हेलो क्लास 9, अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन लिख दिया है, शानदार क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इफ x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको करना क्या है, x आपके पास है, पहले x स्क्वायर की वैल्यू सेपरेटली निकाल लीजिए, फिर 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू सेपरेटली निकाल लीजिए और दोनों आंसर को ऐड कर दीजिए। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, क्योंकि मुझे आंसर में x स्क्वायर चाहिए। यहाँ पर भी x स्क्वायर तभी आ सकता है जब दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स किया जाएगा। तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशन 1, और ये क्या आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। अब जरा a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, उससे पहले इसकी आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। वो क्या होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और जिसमें a किसके बराबर है, पहला टर्म 3 और b किसके बराबर है 2√2। ठीक है, तो लगाते हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a और b। अगला शब्द देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9। अब यह है 2√2 का होल स्क्वायर, मतलब 2√2 इंटू 2√2, मतलब 2√2 इंटू 2√2, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो कितना आंसर आ गया 8 आ गया माइनस का। और देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और √2 वाला टर्म एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो कितना आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 9 17 माइनस का 12√2। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है जो हमें यहाँ से चाहिए था। अब चाहिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, कितना 17 माइनस का 12√2। अब देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में डिनोमिनेटर में रूट आ गया। अब ये तो हमने सीखा हुआ है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, रेशनलाइज। उसके लिए क्या करें, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करें बीच का और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि बाइनोमियल टर्म है जो रेशनलाइज की जा रही है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अगला स्टेप देखिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ऊपर। तो नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, लिखिए आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a किसके बराबर है 17 के और b किसके बराबर है 12√2 के। तो चलिए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, तो 17 प्लस 12√2 अपॉन व्हाट इज 17 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 289 माइनस का, अब ये है 12√2 इंटू 12√2 का होल स्क्वायर लिखा है ना। तो देखो 12 12 जा 144 और √2 इंटू √2 2, तो 144 इंटू 2 कितना आएगा, ये आएगा 288। अब जरा डिनोमिनेटर चेक करना, 289 माइनस 288 कितना बचा, 1 बचा, मतलब डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया 17 प्लस 2√2। अब सोचिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, क्या कर दूं आपस में दोनों को ऐड कर देता हूं। तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं और लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो LHS से LHS जोड़िए, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे RHS से RHS जोड़िए, तो एक्स स्क्वायर कितना है 17 माइनस का 12√2, फिर प्लस, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट वैल्यू कितना है, ध्यान रखिएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाल लिया है। अब 1 अपॉन करके मत रखिएगा, ये आ गया 17 प्लस का 12√2, तो ये 12√2 चला गया और 17 प्लस 17 34। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का आंसर इज 34। अब इस क्वेश्चन में बस बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया है और फिर भी वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए 1 अपॉन करके वैल्यू डाल देते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 17 प्लस 12√2 आपकी आ चुकी है, तो 34 इज द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, उसी तरह का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है, x का वैल्यू गिवन है और हमें क्या चाहिए इस बार, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब x का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है, 1 अपॉन एक्स हम निकाल लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लास्ट में होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 माइनस √2 डायरेक्ट गिवन है, तो कुछ करेंगे नहीं, तो ब्रैकेट इक्वेशन 1। अब 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो चलो हम भी 1 अपॉन एक्स कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स और x का वैल्यू कितना है 1 माइनस का √2। अब क्या करें इसको रेशनलाइज, क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है और ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। तो ये 1 अपॉन एक्स देखिए कितना आ गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां तो कोई फर्क पड़ा नहीं, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर चेक करो, a माइनस बी ए प्लस बी, लिखो आइडेंटिटी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू है √2। तो फॉर्मूला लगाइए, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 1 अपॉन एक्स कितना आ गया 1 प्लस √2 अपॉन
1 का स्क्वायर इज 1 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज 2, तो डिनोमिनेटर में देखो कितना आ गया, इसमें आ गया माइनस का 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस रहता नहीं है वो ऊपर आएगा, तो 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2। ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस का इक्वेशन 2। पहले LHS लिख लीजिए, x और 1 अपॉन एक्स सब्ट्रैक्ट हो गया। अब RHS सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो x का वैल्यू क्या है, RHS में 1 माइनस रूट 2, फिर क्या रहा माइनस, यूजी माइनस लग गया। अब सेकंड इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स की जगह माइनस 1 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के अंदर, लेकिन एक माइनस पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस का रूट 2 ब्रैकेट खोलिए, तो 1 माइनस रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 चला गया। तो यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन देखो आंसर में x माइनस 1 अपॉन एक्स का हमें क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो क्या करें स्टेप पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में लिखा है 2, तो 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए। व्हाट विल योर फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर इज 4। ध्यान रखना था x चाहिए था, 1 अपॉन एक्स चाहिए था, फिर दोनों की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी थी और जो आंसर आता उस पर फिर स्क्वायर करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, उसी तरह का ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर x दिया हुआ है, इस बार x क्यूब और 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल के ऐड करना है। तो x मेरे पास है, मेक इट इक्वेशन 1। अब मुझे यहाँ पर x क्यूब चाहिए, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो x क्यूब और ये हो गया 2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब का पहले मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, याद रखिएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, याद रखनी ही पड़ेगी आइडेंटिटी। तो a इसमें हो गया आपका 2 और b इसमें हो गया आपका रूट 3। तो चलिए अप्लाई करते हैं। तो x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, से वैल्यू असाइन की है मैंने। ये कितना होगा देखिए, 2 to the 4 to the 8, ये हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो रूट 3 इंटू रूट 3 3, आंसर इज 3 रूट 3 प्लस, तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू रूट 3, ऐसे देखिए इधर 3 इंटू 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3। फिर से रीअरेंज करते हैं इसको सही से, ये हो गया 8 प्लस 3 रूट 3 प्लस 4 3 जा 12 रूट 3 प्लस 3 2 6 3 6 जा 18। अब कितना आ गया देखिए, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास 18 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 26 प्लस 3 रूट 3 प्लस 12 रूट 3 इज इक्वल टू 15 रूट 3। तो मेरे पास एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया जो मुझे चाहिए था। अब क्या निकालना है, 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो चलिए 1 अपॉन एक्स क्यूब कर देते हैं। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू पूरा पूरा मेरे पास पहले आ चुका है, ये लीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर में तो रूट आ गया, रैशनलाइज करते हैं इससे, 26 माइनस 15 रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बायनोमियल टर्म को रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि 1 से इंटू हो रहा है। अब डिनोमिनेटर चेक करो, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लग रही है, लिखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। a कितना है 26 और b कितना है दैट इज इक्वल टू 15 रूट 3। तो लगाइए, तो 26 का स्क्वायर माइनस 15 रूट 3 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, देखिए कितना आया, ये आया 26 माइनस का 15 रूट 3 होल अपॉन, अब 26 का स्क्वायर ये होता है 676 माइनस 15 रूट 3 का होल स्क्वायर, मतलब 15 रूट 3 इंटू 15 रूट 3। तो 15 15 जा 225 और रूट 3 इंटू रूट 3 3। तो व्हाट इज 225 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 675। सिंपल मल्टीप्लिकेशन किया है। अब देखो 676 माइनस 675 1, तो डिनोमिनेटर तो लिखने की अब कोई जरूरत है नहीं। आंसर कितना आ गया 1 अपॉन एक्स क्यूब का, 26 माइनस का 15 रूट 3। तो देखो एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया, 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यूज आ गई। क्या कर दो, आंसर को ऐड कर दो। तो इक्वेशन का नाम दे लो, यहाँ पर 1 हम लिख चुके थे पहले, इसको 2 लिख दो, इसे 3 लिख दो। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 and 3। तो LHS से LHS जोड़ो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और RHS से RHS जोड़ो, तो ये हो गया 26 प्लस 15 रूट 3 प्लस 26 माइनस का 15 रूट 3। 15 रूट 3 दोनों साइड से चला गया, क्या बचा 26 प्लस 26 इज इक्वल टू 52। तो व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर, द आंसर इज 52। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। इस बार हमें डिनोमिनेटर में ट्रिपल रूट दिए हुए हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 रूट सॉल्व करना एक साथ आता है। हमें क्या करना पड़ेगा,
दो रूट को पेयर करके एक बनाना पड़ेगा। अब चाहे तो इन दोनों को एक पेयर और रूट 5 को अलग कर लो, या रूट 2 को अलग कर लो और रूट 3 रूट 5 का पेयर बना लो। थोड़ा नियम ऐसा देखो कि रूट 2 प्लस रूट 3 का एक बनाओ और रूट 5 का अलग बनाओ, तो वो कैसे 2 प्लस 3 5 और यहाँ भी 5। वैसे ये नियम हर क्वेश्चन में नहीं लागू होता है, लेकिन जहां लागू हो सकता है वहां जरूर लगा लेना, ठीक है। अब हमारे लिए याद रखना, ये एक पूरा ब्रैकेट है, ये एक पूरा ब्रैकेट है, और रेशनलाइज करते समय हम ये वाला बीच का साइन चेंज करेंगे, तो लिखेंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। और अगले स्टेप पर देखिए, ये रूट 2 और प्लस रूट 3 एक है मेरे लिए, प्लस का रूट 5, और रेशनलाइज करने के लिए देखिए रूट 2 प्लस रूट 3 एक, और प्लस का जो लिखा हुआ है वो हो गया माइनस का और रूट 5 और ब्रैकेट बंद। बहुत ध्यान से कीजिएगा, ये क्वेश्चन तो पूरे 4 मार्क्स का ही आएगा अगर आता है इस लेवल का, जिसमें डिनोमिनेटर में आपके ट्रिपल रूट आ रहे हैं, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, 1 से इंटू करेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, एज इट इज ही आएगा, होल अपॉन। अब देखिए ना, ये पूरा एक है तो ये पूरा ए, ये पूरा बी, तो ए प्लस बी, फिर से ये पूरा ए और ये पूरा बी, तो ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जिसमें ए किसको डिनोट कर रहा है, पूरे रूट 2 प्लस रूट 3 को, और बी किसको डिनोट कर रहा है, रूट 5 को। ध्यान रखिएगा, ये पूरा टर्म रूट 2 प्लस रूट 3 एक सिंगल डिजिट ए को डिनोट करेगा, तो यह है ए स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। अब देखिए, तो रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 होल अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फिर से एंटी लगेगी, देखो कैसे लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ए क्या है, रूट 2, और बी क्या है, रूट 3। ए है रूट 2 और बी कितना है, रूट 3। चलिए अब आगे लगाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस का व्हाट इज रूट 5 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5। अगला स्टेप देखिए, तो रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 5 होल अपॉन रूट 2 का स्क्वायर है 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 3 इज रूट 6, तो 2 रूट 6 माइनस 5। अगला स्टेप देखिए, तो रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 होल अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6 माइनस 5, माइनस 5 प्लस 5 चला गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये बचा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस का रूट 5 होल अपॉन 2 रूट 6। लेकिन देखो अभी भी डिनोमिनेटर से रूट गायब नहीं हुआ। अब रूट गायब करने के लिए क्या करूं, फिर से मल्टीप्लाई करता हूं, तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करूं, रूट 6 इंटू रूट 6 कर देता हूं ऊपर नीचे, क्योंकि बीच में कोई प्लस का या माइनस का निशान तो है नहीं, तो इसलिए रूट 6 से मल्टीप्लाई करके फायदा हो जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो ये रूट 6 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो देखो रूट 2 इंटू रूट 6 इज रूट 12, रूट 3 इंटू रूट 6 ये हो गया रूट 18, और रूट 5 इंटू रूट 6 दैट इज इक्वल टू रूट 30 होल अपॉन रूट 6 इंटू रूट 6 6 एंड 6 टू द 12। लेकिन देखो मैंने आपको एक बात बताया था, काफी बार बता चुका हूँ, अगर रूट के अंदर का टर्म स्प्लिट हो सकता है तो उसे स्प्लिट करना ही पड़ेगा। तो देखो 12 को स्प्लिट करते हैं, देखो कोई पेयर बनता है क्या, 2 6 12, 2 3 6, हाँ 2 का पेयर बन रहा है, तो बिल्कुल स्प्लिट करना पड़ेगा। 18 पे चेक करते हैं, 2 9 18 और 3 3 9, बिल्कुल यहाँ 3 का पेयर बन रहा है। 30 में चेक करते हैं, तो 15 आ गया, और ये 3 5 से 15 नहीं, कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो देखो रूट 12 का लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर रूट 18 का लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, और रूट 30 क्योंकि कोई पेयर नहीं बनना तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, होल अपॉन 12। अब जो पेयर बन चुका है उसको एक बार बाहर कर दीजिए, और जो इसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा। फिर प्लस देखिए यहाँ पर 3 का पेयर है बाहर आ गया, 2 का पेयर नहीं है वो रूट के अंदर रहेगा, रूट 30 एज इट इज और 12 एज इट इज। अब क्योंकि डिनोमिनेटर से रूट गायब हो चुका है और सारे रूट हमारे स्प्लिट हो चुके हैं सबसे लोएस्ट फॉर्म में, बस यही आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखो इसमें भी डिनोमिनेटर में 2 रूट है, लेकिन एक प्लस भी साथ है, और तो कंफर्म है कि यहाँ पर पेयरिंग तो करनी पड़ेगी। अब दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में बड़े आराम से 2 और 3 5 और 5 मिल गया था, यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आप किसी भी 2 को पेयर ले सकते हो एक साथ। तो देखो मैंने क्या किया, इस 2 को 1 और इस 2 को 1 मान लिया, और अगले स्टेप पे देखो रेशनलाइज कैसे करूंगा, 5 अपॉन 3 प्लस रूट 5 को एक पेयर में रखा, 2 रूट 2 को एक में, और ये साइन में चेंज करूंगा ये वाला, ठीक है। तो इंटू 3 प्लस रूट 5, अब साइन चेंज कीजिए, प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस रूट 5 प्लस का 2 रूट 2 और ब्रैकेट बंद। अब देखो न्यूमरेटर में 5 लिखा हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई होंगे ये तीनों टर्म। अभी लिख देता हूं, अगले स्टेप पे करूंगा,
तो 3 प्लस रूट 5 प्लस का 2 रूट 2 होल अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में एंटिटी बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में लग रही थी। वो कैसे, a माइनस बी a प्लस बी, तो व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसमें a क्या डिनोट कर रहा है, पूरा पहला टर्म 3 माइनस रूट 5, और b किसको डिनोट कर रहा है, 2 रूट 2 को। तो देखिए a स्क्वायर मतलब 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अगला स्टेप देखिए, अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों टर्म, तो 5 3 जा 15 प्लस 5 इंटू रूट 5 इज 5 रूट 5, कुछ नहीं हो सकता। ऐसी 5 इंटू 2 रूट 10, तो 5 2 जा 10, ये हो गया 10 रूट 2 होल अपॉन। अब यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेगा, तो चलिए खोलते हैं, एंट्री लिखता हूँ फिर से। ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a किसको डिनोट कर रहा है, 3 को, b किसको डिनोट कर रहा है, रूट 5 को। तो ध्यान रखिएगा, मैं हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखता हूँ, a और b का वैल्यू लिखता हूँ, आपको बिल्कुल एज इट इज लिखना है। लगाइए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू बी माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। व्हाट इज 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, 2 2 जा 4, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, आंसर इज 8। फिर देखिए क्या बचा ऊपर, 15 प्लस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 होल अपॉन 9 प्लस 5 माइनस का 2 3 जा 6 रूट 5 माइनस का 8। अगला स्टेप देखिए, तो 15 प्लस 5 रूट 5 प्लस 10 रूट 2, डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है इसके अंदर। अपॉन देखिए, तो 9 में से 8 गया 1, 1 प्लस 5 इज 6, तो 6 माइनस 6 रूट 5 हमारा डिनोमिनेटर में रह गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, रेशनलाइज फिर से करना पड़ेगा। और देखो टर्म भी माइनस के साथ आया है, इसका मतलब ये बीच का साइन चेंज होगा और फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। एक टफ क्वेश्चन है और ध्यान से कीजिएगा, 4 मार्क्स का ही कंफर्म क्वेश्चन आएगा अगर आया तो। देखो नीचे से एक स्टेप और देख सकते हो कि 6 कॉमन आ रहा है, तो पहले वो 6 कॉमन भी निकाल लेते हैं, उससे क्या कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हो गया 15 प्लस 5 रूट 5 प्लस का 10 रूट 2 होल अपॉन, ये आ गया 1 माइनस का रूट 5। अब इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, वो कैसे, 1 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि बायनोमियल टर्म अब ट्राइनोमियल से हो रहा है और यहाँ बायनोमियल से हो रहा है, तो ब्रैकेट तो लगेगा ही लगेगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 बाय रूट 6 का कोई काम नहीं है। अब इस 15 को दोनों से मल्टीप्लाई, 5 रूट 5 को दोनों से मल्टीप्लाई, 10 रूट 2 को दोनों से मल्टीप्लाई। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, तो 15 इंटू 1 प्लस रूट 5, ऐसे ही प्लस 5 रूट 5 इंटू 1 प्लस रूट 5, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, और 10 रूट 2 इंटू 1 प्लस का रूट 5 होल अपॉन। डिनोमिनेटर की आइडेंटिटी तो चेंज होती ही नहीं, a माइनस बी a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और साइड में इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप देखिए, तो 1 अपॉन 6 बाहर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 15 प्लस 15 रूट 5 प्लस ये हो गया 5 रूट 5। अब 5 रूट 5 को रूट 5 से, तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 5 5 जा 25 प्लस 10 रूट 2 को 1 से तो 10 रूट 2, और 10 रूट 2 को रूट 5 से तो रूट 2 इंटू रूट 5 इज रूट 10, ये आ गया 10 रूट 10 होल अपॉन 1 का स्क्वायर इज 1 और रूट 5 का स्क्वायर 5। अब देखो डिनोमिनेटर में आया माइनस का 4। अगला स्टेप देखिए, तो 1 अपॉन 6, तो 15 और 25, तो दो ही टर्म में रूट नहीं लगा हुआ, तो 20 30 और ये हो गया 40। अब 15 रूट 5 5 रूट 5, ये हो गया आपका प्लस का 20 रूट 5। फिर अगला स्टेप 10 रूट 2, कुछ नहीं हो सकता, प्लस 10 रूट 10, कुछ नहीं हो सकता, होल अपॉन माइनस का 4। अब 6 इंटू 4 24 और माइनस को लिया ये आपका न्यूमरेटर में, तो आंसर इज माइनस 1 अपॉन 24 ब्रैकेट 40 प्लस 20 रूट 5 प्लस 10 रूट 2 प्लस 10 रूट 10। देखिए कोई भी रूट स्प्लिट नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर का रूट गायब हो चुका है, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, देखते हैं। x का वैल्यू दिया है, y का वैल्यू दिया है और एक्सप्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं रैशनलाइज करके इसे डिनोमिनेटर से रूट गायब करता हूँ दोनों में। तो x इज इक्वल टू 1/3 माइनस का 2 रूट 2, तो 3 प्लस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन, कई बार कर चुके हैं आप तो 3 प्लस 2 रूट 2 होल अपॉन डिनोमिनेटर में लगी आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी लिखेंगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी कितना होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a हो गया 3 और b हो गया आपका 2 रूट 2। तो लगाइए a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो x का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3 प्लस 2 रूट 2 होल अपॉन
तो 3 3 9 एंड व्हाट इज 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 दैट इज 2 टू द 4 एंड 4 टू द 8, तो ये 8 आ गया। अब 9 माइनस 8 इज 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2। ऐसे ही देखिए y का भी रेशनलाइज करते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस का 2 रूट 2 है, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा 3 माइनस 2 रूट 2 से ऊपर नीचे, तो ये लीजिए, तो y कितना आया 3 माइनस का 2 रूट 2 होल अपॉन, तो ये आया 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अगला स्टेप, तो 3 माइनस का 2 रूट 2, तो 3 का स्क्वायर हुआ है 9 माइनस 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2, तो 2 टू द 4 रूट 2 2, तो 4 टू द 8, तो y का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ नीचे तो 1 ही आ गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो y आ गया यहाँ पर आपका 3 माइनस का 2 रूट 2। चलिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है, तो ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई। अब कुछ नहीं करना, सबसे आसान तरीका, इसमें से x और y देखो कॉमन आ रहा है, यहाँ x कितने 1, यहाँ कितने हैं 2, तो जो कम होता है वो हमेशा कॉमन में आता है। यहाँ y कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो ऑब्वियस सी बात एक y यहाँ से भी आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ एक y बचा, और यहाँ क्या बचा, यहाँ एक x बचा। अब यहाँ x और y और x की वैल्यू डालकर एक बार मल्टीप्लाई और एक बार ऐड करना है। तो चलिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू वो डालिएगा जो हमने रैशनलाइजेशन करके निकाली है। तो यहाँ हो गया 3 प्लस का 2 रूट 2 इंटू y कितना है 3 माइनस का 2 रूट 2, अब ब्रैकेट में y प्लस x करना है, तो y का वैल्यू फिर से 3 माइनस का 2 रूट 2 प्लस x का वैल्यू 3 प्लस का 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 चला गया। यहाँ देखो a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और देखिए इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचा 3 प्लस 3 6, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2 दैट इज 2 टू द 4 रूट 2 2, तो 4 टू द 8 और इंटू 6, तो 9 माइनस 8 इज 1 इंटू 6 एंड आंसर इज 6। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू आ गया 6। क्वेश्चन किसी तरह का भी आ जाए, बस आप याद रखना आप जितनी वैल्यू इंसर्ट करो वो वही करना है जिसके डिनोमिनेटर में रूट ना हो। अगर ऐसा है तो पहले आपको रेशनलाइज करके ऐसे टर्म्स निकालने पड़ेंगे जिसके डिनोमिनेटर का रूट गायब हो चुका हो। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं।